टाटा अल्ट्रोज और टाटा पंच टाटा मोटर्स की ऐसी दो कारें हैं जिन्हें खरीदते समय इनमें ग्राहक बहुत कंफ्यूज होते हैं। जानिए कौन सी कार आपके लिए बेस्ट है। इस वीडियो में हम प्राइस, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशंस के आधार पर दोनों मॉडल्स की तुलना करेंगे और बताएंगे आपके लिए कौन सी कार ज़्यादा बेटर होगी। टाटा अल्ट्रोज प्राइस एक्स शोरूम पेट्रोल के लिए 6,60,000 रुपये से शुरू हैं और टाटा पंच प्राइस प्योर पेट्रोल के लिए 6 लाख एक्स शोरूम से शुरू है। दोनों गाड़ियों के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात करें तो टाटा अल्ट्रोज की लंबाई 3,990 मिलीमीटर है, वहीं पंच की लंबाई 3,827 मिलीमीटर है। पंच के कंपैरिजन में अल्ट्रोज की लंबाई ज़्यादा है। दोनों गाड़ियों की चौड़ाई की बात करें तो अल्ट्रोज की चौड़ाई 1,755 मिलीमीटर है, वहीं पंच की चौड़ाई 1,742 मिलीमीटर है। चौड़ाई के मामले में भी अल्ट्रोज पंच से आगे हैं। दोनों गाड़ियों के ऊंचाई की बात करें तो अल्ट्रोज की ऊंचाई 1,523 मिलीमीटर है, वही बात करें पंच की तो इसकी ऊंचाई 1,615 मिलीमीटर है। अल्ट्रोज के मुकाबले पंच में आपको थोड़ी ज़्यादा ऊंचाई देखने मिलती है। दोनों गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो अल्ट्रोज में आपको 165 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस देखने मिलता है, वही बात करें पंच की तो इसमें आपको 187 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस देखने मिलता है। अल्ट्रोज के कंपैरिजन में आपको पंच में ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस देखने मिलता है। दोनों गाड़ियों के व्हील बेस की बात करें तो अल्ट्रोज में आपको 2,501 मिलीमीटर का व्हील बेस देखने को मिलता है, वहीं पंच में आपको 2,445 मिलीमीटर का व्हील बेस देखने को मिलता है। अल्ट्रोज का व्हील बेस ज़्यादा है पंच के कंपैरिजन में। दोनों गाड़ियों के बूट स्पेस की बात करें तो अल्ट्रोज में आपको 210 लीटर का व्हील बेस देखने को मिलता है, वही पंच में आपको 366 लीटर का बूट स्पेस बेस देखने को मिलता है। अल्ट्रोज के कंपैरिजन में पंच में आपको ज़्यादा बूट स्पेस मिलता है। दोनों गाड़ियां 5 सीटर सीटिंग कैपेसिटी के साथ आती हैं। दोनों गाड़ियों के कॉमन कंफर्ट फीचर्स की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो फ्रंट, पावर विंडो रियर, ऑन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप, लो फ्यूल वार्निंग लाइट, एसेसरीज, पावर आउटलेट, वैनिटी मिरर, रियर रीडिंग लैम्प, रियर सीट हेडरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रियर सीट सेंटर आर्म रेस्ट, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट, कप होल्डर्स फ्रंट, कप होल्डर्स रियर एसी वेंट, सीट लंबार सपोर्ट, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, रियर पार्किंग सेंसर, नेविगेशन सिस्टम, फोल्डेबल रियर सीट, स्मार्ट एक्सेस कार्ड, एंट्री इंजन स्टार्ट स्टॉप, बटन, ग्लव बॉक्स कूलिंग, वॉइस कमांड, USB चार्जर फ्रंट, 2 ड्राइव मोड, एयर कंडीशन, हीटर, एडजस्टेबल, स्टीयरिंग, कीलेस एंट्री, हाइट एडजस्टेबल, ड्राइवर सीट, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स जैसे कॉमन फीचर्स देखने को मिलते हैं। डिफरेंट फीचर्स की बात करें तो अल्ट्रोज में आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिलता है जो कि पंच में नहीं मिलता है। दोनों गाड़ियों के इंटीरियर की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों के इंटीरियर में भी टचोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिप मीटर, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, लेदर स्टीयरिंग व्हील, लेदर रैप गियर शिफ्ट सेलेक्टर, ग्लव कंपार्टमेंट, डिजिटल क्लॉक, डिजिटल ओडोमीटर, ड्राइविंग एक्सपीरियंस कंट्रोल, इको, ड्यूल टोन, डैशबोर्ड एंड 7 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिलता है। दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर डिज़ाइन की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों के एक्सटीरियर में भी एडजस्टेबल हेडलाइट्स, फॉग लाइट्स फ्रंट, फॉग लाइट्स रियर, पावर एडजस्टेबल एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग रियर व्यू मिरर, रेन सेंसिंग वाइपर, रियर विंडो वॉशर, रियर विंडो डिफॉगर, अलॉय व्हील, रियर स्पॉइलर, सनरूफ, आउटसाइड रियर व्यू मिरर, टर्न इंडिकेटर्स, इंटीग्रेटेड एंटेना, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, हैलोजन हेडलैम्प, कॉर्नरिंग फॉग लैम्प, LID DRL, LID टेल लाइट दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिलता है। रूफ रेल सिर्फ आपको टाटा पंच में देखने मिलती हैं। दोनों गाड़ियों के टायर साइज़ की बात करें तो अल्ट्रोज में आपको 185/60 R16 साइज़ के टायर आते हैं, वही पंच में 195/60 R16 साइज़ के ट्यूबलेस टायर दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिलते हैं। दोनों गाड़ियों के सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स की बात करें तो अल्ट्रोज के फ्रंट में आपको इंडिपेंडेंट मैकफेयरसन ड्यूअल पाथ स्ट्रट,
विथ कोयल स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम मिलता है। वही पंच के फ्रंट में आपको इंडिपेंडेंट लोअर विशबोन मैकफर्सन स्ट्रट कॉइल स्प्रिंग के साथ सस्पेंशन सिस्टम मिलता है। दोनों गाड़ियों के रियर सस्पेंशन की बात करें तो ऑल्ट्रोज में ट्विस्ट बीम विथ कोयल स्प्रिंग और शॉक अब्जॉर्बर मिलता है। वही बात करें पंच की तो इसमें आपको इंडिपेंडेंट ट्विस्ट बीम विथ कोयल स्प्रिंग और शॉक अब्जॉर्बर सिस्टम मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग और फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है। ऑल्टरोज की टॉप स्पीड 165 किलोमीटर प्रति घंटा है। वही पंच की मैक्सिमम स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों गाड़ियों के इंजन की बात करें तो अल्टरोज में आपको 1199 सीसी का 3 सिलेंडर रेवेट्रॉन इंजन मिलता है, जिसमें मैक्सिमम पावर 73 bhp का मिलता है। वहीं इस इंजन में मैक्सिमम टॉर्क 103 न्यूटन मीटर का मिलता है। वही बात करें पंच की तो इसमें भी आपको 1199 सीसी का 3 सिलेंडर रेवेट्रॉन इंजन मिलता है, जिसमें मैक्सिमम पावर 87 bhp का मिलता है। वही इस इंजन में मैक्सिमम टॉर्क 115 न्यूटन मीटर का मिलता है। अल्ट्रोज में 1497 सीसी का इंजन डीजल टॉप मॉडल दिया गया है। वहीं पंच में 1199 सीसी का इंजन पेट्रोल टॉप मॉडल मिलता है। अल्ट्रोज का पेट्रोल टॉप मॉडल 26.2 किलोमीटर किलोग्राम का माइलेज देता है, जबकि पंच का पेट्रोल टॉप मॉडल 26.99 किलोमीटर किलोग्राम का माइलेज देने में सक्षम है। दोनों गाड़ियों के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एंटी थेफ्ट अलार्म, 2 एयरबैग, ड्राइवर एयरबैग, पैसेंजर एयरबैग, डे नाइट रियर व्यू मिरर, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, टायर प्रेशर मॉनिटर, इंजन इमोबिलाइजर जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। वही दोनों गाड़ियों के डिफरेंट फीचर्स की बात करें तो ट्रैक्शन कंट्रोल पंच में देखने को मिलता है, जो कि अल्ट्रोज में नहीं मिलता। वही इंजन इमोबिलाइजर फीचर्स अल्ट्रोज में मिलता है, जो कि पंच में देखने नहीं मिलता है।